प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसे हटवा लें। नहीं, अभी नहीं हटेगा। एएसआई की प्रॉपर्टी है, आपकी नहीं है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब, संभल उत्तर प्रदेश से खबरें आनी बंद नहीं हो रही हैं और सारी खबरें एक से बढ़कर एक हैं। मानो कि वहां पर अभी भी जो 24 नवंबर को वहां पर बलवा और राइटिंग हुई थी या स्टेट के खिलाफ मुहिम चलाई गई थी, उसका असर अभी तक खत्म नहीं हो रहा है। पुलिस कार्रवाई कर रही है, पकड़ दखड़ चल रही है। 76 लोग अभी तक अलग अलग धाराओं में गिरफ्तार करे जा चुके हैं और लगभग 90 लोग अभी वहां से भागे हुए हैं। लेकिन क्या 90 लोगों पर जो भागे हुए हैं उन्हीं पर इस चीज का असर है? ये वो 90 लोग हैं जिनको पुलिस तलाश रही है। इसके अलावा लगभग 1000 मकानों के बाहर ताला लगा हुआ है 24, 25, 26 नवंबर के बाद, जो लोग अभी तक लौट के नहीं आए हैं। कुछ लोगों ने ये बताने के लिए कि हम पुलिस की वजह से नहीं, ये ना मान लिया जाए कि ये इस बलवे में इन्वॉल्व थे और इस वजह से भागे हुए हैं, तो अपने दरवाजों पर मेडिकल रिपोर्ट्स लगा कर गए हैं कुछ परिवार के, हम दिल्ली जा रहे हैं, हम मुंबई जा रहे हैं, इसको कैंसर है, इसको ये प्रॉब्लम है, हम दिल्ली इस टाइम डायलिसिस के लिए गए हुए हैं और वहां से हम लौट नहीं पा रहे हैं। इस तरह के उन्होंने वहां पर प्ले कार्ड्स या लिख के चिपका रखा है ताकि पुलिस ये ना माने कि हमारा उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट था और हम वहां से भागे हैं। और एसपी संभल और पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन संभल ये बार बार कह रहा है कि हमें सिर्फ इन 86 लोगों की, 86 लोगों की तलाश है, लेकिन डर है जो दिल से निकल नहीं रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं, ये डायलॉग कि जिए तो गाजी मरे तो शहीद, मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है, एक छलावा है। जिस पर बीतती है वो ही जानता है। कोई चार मीनारा का या कोई जाहिल बाहर निकलकर लोहे का ढक्कन हटाकर सोशल मीडिया पर ये लिख दे या हवाबाजी में बोल दे कि हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, ये मौके पर जब मुसीबत आती है तो पता चलता है कि कैसे डर के पसीनों की वजह से अंदर के कपड़े तक गीले हो जाते हैं। अब आज के जो वीडियो का सार है वो ये है कि जो ये 86 लोग हैं, इनके पोस्टर लगने शुरू हुए मुरादाबाद रेंज में, मंडल में और संभल में। कुछ पोस्टर फाड़ दिए गए, तो ये पोस्टर फ्लेक्स ले जाकर पुलिस ने, जहां पर बवाल शुरू हुआ था सर्वे के बाद, संभल जामा मस्जिद, उसकी दीवारों पर चिपका दिए। जिनके चिपकने के बाद वहां के मुसलमान जो नेता थे, जिम्मेदार लोग थे और एक वकील भी थे, याद है उनका, मैंने आपको बहुत ही एक 2 कौड़ी का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाया था। अजीब अजीब बातें कर रहे थे। कभी कह रहे थे कि मेरे सामने पुलिस गोली चला रही थी और कभी कह रहे थे मैं तो अंदर था, मैंने गोलियों की आवाज सुनी, मैंने किसी को गोली चलाते हुए नहीं देखा। तो उन लोगों ने इस बात का विरोध किया कि आप मस्जिद की, जामा मस्जिद की दीवार पर इन पोस्टर्स को, नेम एंड शेम जो स्कीम है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की, जिस पर एक टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी और कुछ लोग खुश हो रहे थे, उनसे तब भी मैंने कहा था यार ये रोके मौके लगती हैं, जब चाहे सरकार कुछ भी कर सकती है। फिर लगा दिए तुम फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, वो फिर लगा देंगे तुम फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, यही तमाशा चलता रहेगा। तुम लोग मेरी बात नहीं मानते। तो वहां पर लोगों ने इसका एतराज किया। तो वहां पर जो बात हुई या नोकझोंक जो हुई, प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसे हटवा लें। नहीं, अभी नहीं हटेगा। और कब हटेगा? नहीं हटेगा। नहीं, हम बिल्कुल नहीं हटेगा। अपराधियों की पहचान के लिए है। कहीं पर भी लगाए, कहीं पर लगाएंगे, पहचान करेंगे। हमने किसी भी, नहीं, उसे बोर्ड पे लगा ले, किसी को भी अपवित्र नहीं किया है। जिन्होंने पथराव किया था, वो सही है, उनको आप सही मान रहे हैं, बोर्ड लगाइए ना, उनको आप बिल्कुल सही मान रहे हैं। हाँ, अरे सारे वकीलों को टेलीफोन पर बुलाओ। एएसआई की प्रॉपर्टी है, आपकी नहीं है जी। तो वहां पे पुलिस अधिकारी ने बोला कि ये मस्जिद आपकी नहीं है, ये एएसआई की है। अगर पोस्टर लगने से किसी को मना करना होगा तो वो हमें एएसआई कर सकती है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये है आज के वीडियो का मुख्य बिंदु। बहुत छोटा वीडियो है। अब इस पर बहुत से मेरे मुसलमान भाई ये सोचेंगे कि मैं आज ये बोलूंगा कि क्यों नहीं लग सकते पोस्टर, मस्जिद एएसआई की है, बिल्कुल लग सकते हैं, तुमने ये सब किया है तो मस्जिद की दीवारों पर भी लग सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा। देखो मैं कितना स्वीट
और न्यूट्रल आदमी हूं मुसलमानों, मैं ये नहीं बोलूंगा। अब मुसलमानों, जाने से पहले तुमसे एक सवाल पूछ के जाऊंगा और तुम्हें एक बात का एहसास करा के जाऊंगा। तुम में जरा सी भी इज्जत, जिल्लत और अकल होगी तो तुम मेरी बात समझ जाओगे। जरा सी भी अगर होगी, मरी चुकी होगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो साहब, कुल मिलाकर मस्जिद की इस तरह सरकार को तौहीन नहीं करनी चाहिए कि उसकी जामा मस्जिद की दीवार पर इस तरह से पोस्टर लगा दें, अल्लाह के घर, इबादत के घर, दुआ के घर का। भैया इन बातों से क्या मतलब? बस यही बात पिछले 25 साल से समझा रहा हूं, 25 साल से समझा रहा हूं कि सोचो, इसी तरह जब कभी कश्मीर में इन्हीं मस्जिद को हिंदुओं से नफरत का गढ़ बनाया गया था और इन्हीं मस्जिदों की मीनारों से ऐलान हुए थे कि तुम चले जाओ, अपनी महिलाओं को छोड़ जाओ, तो उस दिन सोचो मुसलमानों, कैसी मस्जिद की तौहीन हुई होगी, कैसी उस मीनार की तौहीन हुई होगी, कैसे उस मस्जिद के नाम पर फरिश्ते तक शायद शर्माए होंगे। लेकिन तुम्हें तब शर्म नहीं आई थी, तुमने कह दिया सरकार किसकी थी, सेंटर में कौन था, बाहर से उसका कौन समर्थन कर रहा था, लेकिन तुम्हें उस टाइम मस्जिद की तौहीन होने की पे शर्म नहीं आई। मुसलमानों, वो भी मस्जिद की तौहीन थी। अगर आज उसकी दीवार पर पोस्टर लग रहे हैं तो ये भी मस्जिद की तौहीन है। और इसके अलावा कितने 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 किस्से हो गए मुसलमान भाइयों, जहां इसी मस्जिद को, इबादत के घर को, दुआ के घर को तुमने राजनीति का अखाड़ा बनाया, तुमने शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा बनाया, तुमने बलबा, पेट्रोल बम और ईंटें फेंकने का अखाड़ा बनाया, तुमने सरकार के खिलाफ नारेबाजी, जलूसबाजी करने का अखाड़ा बनाया, सरकार के खिलाफ भी बनाया। और मुझे याद है जब अमेरिका ने इराक पर अटैक किया था उस टाइम भी बनाया, जब अफगानिस्तान पर अटैक किया था तब भी बनाया, रोहिंग्याओं के लिए भी बनाया, बांग्लादेशियों के लिए बनाया। एक किस्से नहीं है, कितने किस्से हैं। तो तब तुमने शायद उन मस्जिदों की, उन मीनारों की इज्जत रख ली होती तो शायद पुलिस वाला भी आकर जामा मस्जिद की दीवार पर इन बलबा करने वालों के पोस्टर ना लगाता। देखो क्या शायर की तरह चीजें लाकर जोड़ता हूं। मुझे अच्छी तरह याद है, अभी यूसीसी को लेकर, अभी वफ को लेकर इन्हीं मस्जिदों में तुमने बारकोड लगाए थे। बारकोड से कहा था इन्हीं मस्जिदों की जुमे की नमाज के अंदर स्कैन कर 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 बोलो वहां पर जाकर कि भैया हम इसके खिलाफ हैं, ताकि एक मुस्लिम का मुहिम खड़ा हो, एक आंदोलन खड़ा हो। तो मस्जिद को अगर तुम आंदोलनों से, सरकार की नीतियों के विरोध में, अपनी शक्ति प्रदर्शन में इसको गढ़ बनाओगे और इसको इस्तेमाल करोगे और तब तुम्हें एहसास नहीं होगा तुम उसकी तौहीन कर रहे हो, तो तुमने तो खुद ही उनकी तौहीन कर दी। वो तो गैर मुसलमान हैं, तो वो अगर तौहीन कर भी दें तो क्या है, ये तो उन्होंने बहुत कम की है, ये तो उन्होंने बहुत कम की है। उनका बस चलता तो इन पोस्टरों को मस्जिद की मीनार पर चिपका देते, ताकि जब जब वहां से अजान हो तब तक पूरी दुनिया को याद आए कि कश्मीर में इन्हीं तरह के लाउडस्पीकर से ऐलान हुआ था कि हिंदुओं, कश्मीर तुम्हारा नहीं है, तुम अपने हिंदुस्तान वापस भेज जाओ। और इन्हीं मस्जिदों से इस देश में कितनी बार ऐलान हुआ है कि इस्लाम खतरे में, मुसलमानों घरों के बाहर निकल आओ। क्या जोड़ा है यार, हाउस, कितना इंटेलिजेंट और स्वीट आदमी हूं मैं। तो अगर थोड़ी सी इज्जत और जिल्लत है तो अपनी मस्जिदों की, जुमे की, मस्जिद के मीनार पे लगे लाउड स्पीकर की, उस मीनार की तुम अगर आज 17 फरवरी है ना, 17 फरवरी की भी उसकी इज्जत करनी शुरू कर दो और उसकी इज्जत की जिम्मेदारी ले लो। उसको सिर्फ पाक मुकद्दस इबादत का घर और जुमे को पाक मुकद्दस इबादत का दिन बना दो। आज 17 फरवरी 2025, तो रिजवान अहमद गारंटी देता है कि 17 फरवरी 2026 तक इस देश में कोई भी गैर मुसलमान किसी भी मस्जिद की तौहीन नहीं करेगा जो तुम्हारे हिसाब से पोस्टर लगने में हो रही है। तो देखो, दो बातें अपनी तय हो गई। एक दिन मैंने कल बोला था मुसलमान भाइयों, 82 दिन अपन को बलवा नहीं करने का, 82 दिन अपन को कोई बलवा नहीं करने का। दिन बताए थे, जुमे के बताए थे, रमजान के बताए थे, ईद का बताया था, शब बरात का बताया था, और आपके ईद उल मिलाद का बताया था, और ईद उल हज का बताया था।
तो ये 82 दिन टोटल निकाल के अपन को बलवा नहीं करने का मांगता, और किसी भी मस्जिद की खुद ही अपन को इस तरीके से तौहीन करने का नहीं मांगता। उसको सिर्फ इबादत का घर मांगना और उसको शक्ति प्रदर्शन का गढ़ नहीं बनाने का। 25 से 17 फरवरी को आज ये कसम खा लो, अगर थोड़ी बहुत इज्जत और जिल्लत जिंदा है तो 17 फरवरी तक, देखो कितना मैं मुसलमान वादी आदमी हूं, कौमवाद आदमी हूं, बड़ा कम्युनल आदमी हूं मैं, तो 17 फरवरी 2026 तक माशाअल्लाह ना जुमा पे कोई उंगली उठाएगा, ना जुमे की नमाज पर कोई उंगली उठाएगा, और ना कोई मस्जिद पे उंगली उठाएगा, और ना इन तीनों चीजों की तौहीन होगी। आई लव यू, पास आउट, लव यू, जाओ बेटा जाओ, शीशा देखो और एहसास करो तुम हो क्या।